हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग की, जिसे हिंदी में कहा जाता है अधिगम के प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा लर्निंग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, लर्निंग क्या है, व्हाट इज़ लर्निंग इन साइकोलॉजी। सीखना या अधिगम। सीखना मतलब देखिए, अधिगम जो है वो इसका मतलब एक हिंदी टर्म है लर्निंग का, और जिसका मतलब होता है सीखना। हम जीवन पर्यंत चलते सीखते रहते हैं, यानी कि जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग हम सीखते हैं। तो ये क्या है, ये एक व्यापक यानी कि एक ब्रॉड, सतत यानी कि कॉन्टिन्यूस, एंड जीवन पर्यंत यानी कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ब्रॉड, कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना स्टार्ट कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो लर्निंग एज इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इसका मतलब है कि हमारे अनुभवों के परिणाम स्वरूप जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए वो सीखना है, वो अधिगम है। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आए वो एक परमानेंट चेंज हो, वो एक स्थायी परिवर्तन हो। तो एक्सपीरियंसेस लेकर अगर आप अपने बिहेवियर में कुछ चेंज आता है, लाइक अगर आप कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं और फिर आप उस चीज़ को अपने बिहेवियर में ले आते हैं, उस हैबिट को अपने बिहेवियर में ले आते हैं, या उस स्किल को अपने बिहेवियर में ले आते हैं, तो वो क्या होगा, वो लर्निंग होगा, वो अधिगम होगा, वो सीखना हुआ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट हमारा टाइप ऑफ लर्निंग है लर्निंग अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। यानी कि हम कैसे सीखते हैं, हमारे जो बॉडी ऑर्गन उसकी किसके अकॉर्डिंग सीखते हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग सीखते हैं। तो इस टाइप की जो हमारी लर्निंग है, इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ मोटर लर्निंग एंड द सेकेंड वन इज़ आइडिएशनल लर्निंग। ठीक, देखिए, मोटर लर्निंग का मतलब है कि आप मस्कुलर पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हो बॉडी के, और उनका इस्तेमाल करते हुए आप कुछ सीख रहे हो, कुछ लर्निंग ले रहे हो, कुछ लर्निंग कर रहे हो। तो वो क्या है, वो मोटर लर्निंग हुई। ठीक है, अब मोटर लर्निंग भी हमारे 2 पार्ट्स में सब डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारा है सेंसरी मोटर लर्निंग एंड सेकंड है हमारा परसेप्चुअल मोटर। तो जो सेंसरी मोटर लर्निंग है, हमारे इस नाम से ही क्लियर है कि मतलब इन्फेंट जो होगा सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल, मतलब सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही सिर्फ एक सिंपल हैबिट्स को सीखता है। मतलब सिंपल हैबिट्स लाइक कि अगर वो किसी चीज़ को टच, सेंस हमारे क्या होते हैं, आईज, नोज, टंग, है ना, स्किन। तो अगर वो कुछ किसी चीज़ को टच करके, मतलब वो क्या सीखता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने कैंडल को एकदम से छू लिया या किसी गर्म चीज़ को छू लिया, तो वो एकदम से अपना हाथ हटा लेता है। उसको ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि नहीं, मुझे ये नहीं छूना है। और ये मतलब उसकी लैंग्वेज में हम उसे क्या बोलते हैं कि हु है, मतलब डेंजरस है, कुछ ऐसा बोल देते हैं। तो उसको समझ आ जाता है कि हाँ, ये चीज़ है, ये क्या है, ये कुछ डेंजरस चीज़ है। उसके बाद फिर वो उसको टच करना, मतलब उसकी हैबिट, ये क्या हो जाता है, उसकी हैबिट में आ जाता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना। उसके बिहेवियर में आ जाती है ये चीज़, ठीक है, वो सीख जाता है। ये लर्निंग आपने उसको नहीं दी थी, लेकिन ये उसको लर्निंग कैसे मिली, उसके खुद के एक्सपीरियंस से मिली। ठीक है, ये सेंस ऑर्गन्स के जो थ्रू उसने सीखा, ये सेंसरी मोटर लर्निंग हुआ। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारा परसेप्चुअल लर्निंग। तो परसेप्चुअल लर्निंग में क्या होगा, इज़ रिलेटेड टू द सोशल हैबिट्स। मतलब जो सोशल हैबिट्स होगी उससे रिलेटेड होगी ये, और थोड़ी सी मोटर, कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स हो जाएंगी, लाइक डांसिंग हो गया और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना हो गया, है ना। तो ये क्या होगा, ये परसेप्चुअल लर्निंग होगा। और ये किससे रिलेटेड होता है, सोशल हैबिट से रिलेटेड होता है। सेंसरी मोटर लर्निंग से ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि सेंसरी मोटर लर्निंग में सिर्फ सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हुए ये सिंपल हैबिट्स बच्चा सीखता है, और वो एक बच्चे के लिए होती है। सिंपल हैबिट्स एक इन्फेंट सीखता है। लेकिन परसेप्चुअल मोटर लर्निंग क्या है, जिसमें जो एक्टिविटीज़ हों, जो लर्निंग हो, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाए। ठीक है, और उसमें मतलब कोई सिंपल हैबिट्स ना हो। तो हमारा सेकंड पार्ट है आइडिएशनल लर्निंग। देखिए, आइडिएशनल लर्निंग के नाम से ही हमें पता चल रहा है, जिसमें आइडिया हो, एक्विजिशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स हो, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को एक्वायर करना, अर्जित करना। इसके अलावा आइडियाज़ को मेंटल एसोसिएशंस बनाना। तो ये क्या होगा, ये आइडिएशनल लर्निंग होगा। ओके, यहाँ पे हमारा लर्निंग अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, दैट इज़ लर्निंग अकॉर्डिंग टू द डोमेन्स ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्व्ड। ह्यूमन बिहेवियर के 3 एस्पेक्ट्स या 3 डोमेन हमारे BS ब्लूम ने दिए हैं, जिनका पूरा नाम है बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। और इन्होंने अपनी फर्स्ट जो हायरार्की दी थी वो 1956 में दी थी, एंड उसी हायरार्की को उन्होंने 2001 में रिवाइज करके दोबारा से दी थी। तो बस हल्का सा चेंज आया था दोनों हायरार्कीज़ में, कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग अकॉर्डिंग टू द डोमेन्स ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्व्ड, जिसमें हमारा बिहेवियर इन्वॉल्व हो। और ह्यूमन बिहेवियर के हमारे 3 डोमेन्स BS ब्लूम ने दिए हैं। फर्स्ट इज़ कॉग्निटिव डोमेन, सेकेंड इज़ अफेक्टिव डोमेन, एंड द थर्ड वन इज़
साइकोमोटर डोमेन। इसीलिए लर्निंग भी हमारी इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगी, कॉग्निटिव लर्निंग, एटीट्यूडनल लर्निंग एंड स्किल लर्निंग। देखिए, कॉग्निटिव लर्निंग इज रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स और इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़। मतलब ये क्या है, ये एक्विजिशन है नॉलेज का, है ना, ज्ञान को अर्जित करना और जो भी आपने ज्ञान लिया है या जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझना, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप करना। तो ये क्या है, ये कॉग्निटिव लर्निंग है। और इस तरीके के जो सीखना होता है, इस तरीके का जो अधिगम होता है, ये 90% क्लासरूम में देखा जाता है। और यहाँ पे सिर्फ क्योंकि हमारा माइंड ही एक्शन में होता है, ओनली माइंड इज़ ब्रॉड इनटू एक्शन एंड दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज़ वेल डेवलप्ड। जब इस तरीके की लर्निंग हमारी वेल डेवलप्ड हो जाती है, अ लर्नर इज़ एबल टू जर्नलाइज एंड इवेलुएट कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज पर्सनल एक्सपीरियंसेस। एक जो लर्नर होता है वो एबल हो जाता है अपने कॉन्सेप्ट्स को जर्नलाइज करने में, इवेलुएट करने में और साथ साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी। मतलब जब उसकी लर्निंग वेल डेवलप्ड हो जाती है तो वो अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को और कॉन्सेप्ट्स को इवेलुएट करने में यानी कि मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी लर्निंग है वो है एटीट्यूडनल लर्निंग। देखिए, एटीट्यूडनल लर्निंग क्या है, एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड सोशल सिस्टम आर ऑल्सो लर्नड बाय द इंडिविजुअल। इसमें एटीट्यूड, वैल्यूज़ सीखी जाती हैं, ठीक है। देखिए, एक पर्सन अलग अलग इमोशनल सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करेगा, है ना, वो क्या होता है, वो रिजल्ट होता है एटीट्यूडनल लर्निंग का। देखिए, नेक्स्ट है हमारा स्किल लर्निंग। स्किल से ही पता चल रहा है, स्किल मतलब कुछ काम हो, कुछ करना, है ना। स्किल क्या होता है, कोई कौशल जो करने वाला हो, है ना, डूइंग एक्टिविटी हो। तो इसकी मतलब जो मतलब है वो यही है कि इसमें मोटर बिहेवियर यानी कि आपका कुछ करना, मोटर बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल अलॉन्ग विद द फीलिंग इज इन्वॉल्व हियर। आपका कुछ भी करना, लाइक हैंड राइटिंग है, रनिंग है, जंपिंग है, स्किपिंग है, स्विमिंग है, कुछ भी, एनी फिजिकल जॉब जिसमें आपकी फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व हो रही हो, ठीक है, आपकी मोटर बिहेवियर आपका इन्वॉल्व हो रहा हो, ठीक है। तो विद द फीलिंग इज़ इन्वॉल्व है, मतलब आपकी फीलिंग भी इसमें इन्वॉल्व हो जो आप सीख रहे हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो स्किल लर्निंग होगा, यानी कि आप कोई कौशल सीख रहे हो, ठीक है, आप कुछ सीख रहे हो और वो क्या है, वो एक डूइंग एक्टिविटी है, मतलब एक करने वाला काम है, ठीक है। तो सम फिजिकल जॉब विद परफेक्शन, कोई भी एक फिजिकल मतलब कार्य करना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी विद परफेक्शन के साथ अगर कोई होती है तो वो किसका रिजल्ट होती है, इज दिस टाइप ऑफ लर्निंग, यानी कि स्किल लर्निंग का रिजल्ट होती है, ठीक है। कोई भी अगर आप मतलब स्किल सीखते हो, कुछ भी आप रनिंग कर रहे हो या मान लो आप स्किपिंग कर रहे हो, आप उसको परफेक्शन से कर रहे हो, ठीक है, तो वो किसका रिजल्ट होगी, वो स्किल लर्निंग का रिजल्ट होगी। और वो क्या होगा, वो हैबिट फॉर्मेशन होगी। मतलब जब आप परफेक्शन कब आएगी, जब आप उसे बार बार करोगे, और जब आप बार बार करोगे तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। मतलब जैसे एक योगा भी होता है, योगा को हम मतलब कुछ फर्स्ट टाइम करते हैं तो वो हमसे परफेक्शन से नहीं होता है, लेकिन जब हम उसे बार बार करते हैं तो वो हमारे क्या होता है, हम परफेक्ट हो जाते हैं उसमें, और वो हमारी हैबिट में आ जाता है कि मतलब हमें पता चल जाता है कि इस तरीके से परफेक्ट पोस्चर ये होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो हैबिट फॉर्मेशन होगा, उससे मेरी हैबिट बन गई है। Types of learning according to development of body organs and according to the domains of human behavior दो कंप्लीट हो चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम गैगनेस क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय।